देश के दुश्मनों को साफ संदेश दिया जा रहा है इस समय कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की तो उसे संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। इस बार भारत का उत्तर और भी कठोर होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंक के खिलाफ न लड़ाई रुकी है न रुकेगी। आतंक का फन अगर उठेगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। ये चेतावनी प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से पाकिस्तान को दी है। और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। लेकिन आज इन बातों से अलग हटकर एक और बात पर हम आपका ध्यान खींचना चाहेंगे। कुछ दिनों से देश विरोधी ताकतों को भी एक एक कर उजागर किया जा रहा होगा, ये आपने भी ध्यान दिया होगा। शशि थरूर ने कोलंबिया में पाक सरकार को आईना दिखाया। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच कुछ देश विरोधी तत्वों का पर्दाफाश होना चौंकाता है। कैसे कुछ लोग पैसे और शान शौकत की लालच में आकर देश की सुरक्षा और लोगों का जीवन दांव पर लगा देते हैं। इसके साथ ये सवाल भी स्वाभाविक है कि अब तक ये छिपे कैसे थे? देश की निगाहबान संस्थाएं, खुफिया एजेंसियां क्यों चुप थीं अभी तक? देश के भीतर ये दुश्मन बेहद घातक हैं और कैसे पनप रहे थे? पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई से ताल्लुक रखने पर पिछले दिनों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों की गिरफ्तारी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये एक बेहद गंभीर चुनौती है देश के लिए भी और देश के नागरिकों के लिए भी, और हमारा कानून प्रवर्तन एजेंसियां और खुफिया संस्थाओं को अब इस चुनौती को गंभीरता से लेना होगा। ये आपराधिक तत्व न केवल जासूसी में लिप्त थे बल्कि भारत विरोधी प्रचार का भी एक अहम हिस्सा रहे, जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ सांप्रदायिक सद्भावना को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा की एक रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा कथित तौर पर हाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी के संपर्क में थी, भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त थी। तो सवाल फिर जांच एजेंसियों पर भी उठता है। इस मामले में चल रही जांच से पता चलता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले से पहले ज्योति कश्मीर गई थी और उससे पहले वो पाकिस्तान भी गई थी। उस पर पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी देने का भी आरोप है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के रहने वाले शहजाद और नौमान इलाही पर भी आरोप लगाए गए हैं। पंजाब में मॉरल कोटला के 2 लोगों पर भी जासूसी करने का आरोप लगा गया और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। मेवात से कासिम, महाराष्ट्र से एटीएस ने रविंद्र मुरलीधर वर्मा को भी गिरफ्तार किया है। ये ऐसे नाम हैं जो चौंकाते हैं, जो देश के ही लोग हैं, जिससे आईएसआई के संबंध होने का भी पता चलता है। मंगलियार पिछली कांग्रेस की राज्य सरकार के दौरान कांग्रेस के एक पदाधिकारी के निजी सहायक के रूप में काम कर चुका है। यहां तक कि सेना की वर्दी सिलने वाला पाकिस्तानी जासूस निकला। ऐसे खुलासों से पैरों तले जमीन निकल रही है। जांच एजेंसियों को पता लगाना होगा कि क्या इन आरोपियों की सैन्य और रक्षा अभियानों से संबंधित जानकारी तक सीधी पहुंच है या इसे उच्च पद पर बैठे लोगों से सूचनाएं मिल रही हैं। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां ज्योति को एक खुफिया एजेंट के रूप में तैयार कर रही थी
वो सीमा पार से चलाए जा रहे नेटवर्क का एक हिस्सा थी। उम्मीद है कि पूछताछ में ऐसे सबूत मिल सकते हैं जो भारत के खिलाफ बड़ी साजिशों का खुलासा कर सके। निस्संदेह भारत विरोधी शक्तियों के हाथ में पड़कर ये लोग खुद भी मुश्किल में आते हैं और देश को भी मुश्किल में डालने का घिनौना कृत्य करते हैं। ये सब देश के नागरिकों को हिलाकर रख देता है और हम कितने गद्दारों के बीच में देशभक्ति की गाथाएं गाते रहते हैं। क्या एक बार भी इनका ज़मीर नहीं जागा कि हम ये क्या कर रहे हैं? ये हम सबको परेशान करने वाली बात है। लेकिन बात हैरान करने वाली ये भी है कि उड़ते परिंदों के पर गिनने वाली जांच एजेंसियों ने अब तक का इंतजार क्यों किया? जांच एजेंसियों की निगाह से बचकर ये कैसे दुश्मनों के साथ मिलकर खतरनाक मंसूबों को अंजाम देते रहे? बहुत संभव है कि जासूसी कांड में लिप्त ये भारतीय बड़े आर्थिक प्रलोभनों के लालच में पाक एजेंटों के जाल में फंसे हों। निस्संदेह इन लोगों की परवरिश में कहीं कोई चूक रही होगी जो इन्हें ये बोध नहीं करा पाई कि चंद पैसों और थोड़ी सी सुविधाओं के लालच में देश के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं। निश्चय ही ये खुलासा राष्ट्रघाती खेल का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी बड़े बड़े लोग जो शामिल हैं उनका भी खुलासा होना बाकी है। आने वाले समय में और भी बड़ी मछलियां इस दलदल में पकड़ी जा सकेंगी। जनता तो यही उम्मीद कर रही है कि आने वाले वक्त में कई ऐसे जासूसों का खुलासा हो सकता है जो आतंकवादियों को भारत की धरती पर हमला करने का इनपुट दे रहे हों। केंद्र और राज्य सरकारों, मीडिया और जनता को मिलकर ऐसे तत्वों को बेनकाब करने में मदद करनी होगी ताकि देश में छुपी इन काली भेड़ों को बाहर किया जा सके। एक छल कपट वाले सूचना युद्ध के माध्यम से भी देश को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इसमें आईएसआई की साजिश को सख्ती से नाकाम करने की जरूरत है। विडंबना है कि पाकिस्तान भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा रहा है और हमारे ही देश में बैठे लोग उन्हें फायदा उठाने दे रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा, इन जैसे लोगों का इस्तेमाल न केवल जासूसी के लिए बल्कि भारत के खिलाफ प्रचार करने और पाकिस्तान की छवि सुधारने के लिए भी किया जा रहा है। ज्योति पर आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की उजली छवि गढ़ रही थी। आपने भी कई सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें उसने लाहौर की तारीफ की, पाकिस्तान की तारीफ की। आरोप यह भी है कि किसी उसकी एक खुफिया एजेंसी अधिकारी से अंतरंगता भी थी जिसके साथ वो बाली भी घूमने गई थी। पाकिस्तान दूतावास की एक पार्टी के वीडियो में भी वो दिखाई पड़ी। दरअसल सूचना क्रांति के इस दौर में विदेशी खुफिया एजेंसियां टेलीग्राम से, स्नैपचैट से और व्हाट्सएप के जरिए ऐसे मददगारों से संपर्क करने में आसान हो जाता है जिस पर हमारी प्रवर्तन एजेंसियां या तो लापरवाही बरतती हैं या फिर आसानी से नजर नहीं रख पाती। पुलिस को आधुनिक उपकरणों के साथ इस बाबत कुशल प्रशिक्षण देना होगा, ट्रेनिंग अच्छी होनी होगी और बहरहाल देश विरोधी तत्वों की निगरानी तेज करने का वक्त अब जरूरत बन गया है। जरूरत इस बात की भी है कि कोई और ब्लॉगर इनके हाथों की कठपुतली ना बने और ये भी जरूरी है कि हर काम सरकार नहीं करेगी, कुछ जिम्मेदारियां जनता की भी होती हैं। अगर कोई संदिग्ध सामने आता है तो उसे बजाय इग्नोर करने के उस पर निगरानी रखनी जरूरी होगी ताकि देश की सुरक्षा दांव पर न लगे। तो सतर्क रहिए, सचेत रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।